जो पुरुष ये 7 गलतियां करते हैं उनकी पत्नियां बिगड़ जाती हैं। नमस्कार प्रिय दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दोस्तों, आज आपके समक्ष बहुत ही ज्ञानवर्धक व मोटिवेशनल कहानी लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। आज हम इस विषय पर बात करने वाले हैं कि आखिर कौन सी गलतियों के कारण स्त्रियां अपने पतियों को छोड़कर पर पुरुषों के साथ संबंध बनाती हैं, उनसे प्रेम करती हैं। आखिर उन पतियों से ऐसी कौन सी गलतियां हो जाती हैं जो कि उनकी पत्नियां अपने पति व्रत धर्म के मार्ग से विचलित होकर अन्य पुरुषों के साथ प्रेम प्रसंग की लीला रचने लगती हैं। प्रिय सज्जनों, इस कारण से आज की हमारी ये कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद साबित होने वाली है। इसलिए प्रिय सज्जनों, कहानी प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो भाई बंधु हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे मेरा निवेदन है वो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे कमेंट करें और हो सके तो हमारी ये वीडियो अपने सगे संबंधियों व मित्रों तक शेयर अवश्य करें। प्रिय दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस कहानी को पूरी व अंत तक अवश्य सुनिएगा, चाहे जिनकी शादी हो गई हो या होने वाली हो। आइए प्रिय दोस्तों, जानते हैं आखिर कौन सी पत्नियां अपने पति को छोड़कर पर पुरुषों के साथ काम भाव से चिंतन करती हैं। आजकल सभी लोग ये कहते हैं कि चरित्रहीन स्त्री होती है, परंतु प्रिय दोस्तों, मैं इस बात से आपको अवगत करा दूं, चरित्रहीन केवल स्त्री नहीं होती, चरित्रहीन पुरुष भी होता है। क्योंकि चरित्रहीन स्त्री जब हो सकती है जब तक उसे पुरुष का सहयोग ना मिले। क्योंकि प्रिय दोस्तों, स्त्री को चरित्रहीन बनाने वाला एक पुरुष ही होता है। यदि कोई पुरुष स्त्री के साथ चरित्रहीनता का व्यवहार ना करे तो केवल अकेली स्त्री चरित्रहीन नहीं हो सकती, क्योंकि स्त्री को चरित्रहीन बनाने में एक पुरुष का ही साथ होता है। इसलिए आप ये बात बिल्कुल नहीं कह सकते कि चरित्रहीन स्त्री ही होती है, ये कहना बिल्कुल भी उचित नहीं है। परंतु प्रिय सज्जनों, मेरा तो मानना ये है स्त्री और पुरुष का दोनों का सहयोग होता है, इसलिए स्त्री और पुरुष दोनों ही चरित्रहीन होते हैं। प्रिय दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन पुरुषों की पत्नियां उनसे दुखी होकर पर पुरुषों से संबंध बनाती हैं और इसके वो 7 कारण कौन से हैं। प्रिय दोस्तों, जिस पुरुष के साथ उन्होंने 7 फेरे लिए और 7 जन्मों तक साथ रहने का वादा किया, उनको छोड़ करके वे गैर पुरुष के साथ रहने में वो क्या अच्छाई समझती हैं। 7 जन्मों तक साथ रहने का वादा किया, फिर उसको छोड़कर गैर मर्द के साथ रहना क्यों पसंद करती हैं और उसको वे अच्छा क्यों मानती हैं। गैर मर्दों को पति से अधिक पसंद क्यों करती हैं। प्रिय दोस्तों, नंबर 1, जो पुरुष अपनी पत्नी को बात बात पर डांटता हो, बात बात पर गालियां देता हो और लड़ाई झगड़ा करता हो, हर समय कलह कलेश करता हो, तो प्रिय दोस्तों आप ही बताइए कोई कब तक सहन कर सकता है। ऐसे में धीरे धीरे एक पत्नी का मन अपने पति से दूर हटने लगेगा और वह पर पुरुष की ओर आकर्षित होने लगती है। क्योंकि प्रिय दोस्तों, जब कोई स्त्री अपना घर परिवार छोड़ करके तुम्हारे साथ विवाह करके आती है और तुम ही उसको प्रेम ना दो, उसके साथ दुर्व्यवहार करो, लड़ाई झगड़ा करो, मारपीट करो, प्रेम से 2 शब्द ना बोलो, तो वो भला किसकी होकर रहेगी। तुम्हारा तो फर्ज ये बनता है कि तुम उसकी हर गलती पर उसे समझाने का प्रयास करो। यदि तुम मारपीट के समझाने का तरीका ठीक समझते हो तो ये तरीका बिल्कुल भी गलत है। यदि तुम किसी को प्यार से समझाओगे तो वो अवश्य ही समझ जाएगा, और यदि तुम उसके साथ लड़ाई झगड़ा कलह कलेश करोगे तो वह अपने आप को अपमानित समझकर तुमसे दूरियां बनाने लगेगा। और प्रिय दोस्तों, ऐसे ही पुरुषों की पत्नियां अपने पतियों से प्रेम नहीं करती हैं और उसके प्रति सदैव ही अपने दिल में नफरत का भाव रखती हैं। क्योंकि उस पुरुष की पत्नी अपने दुख या सुख को अपने पति से शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि वो उसकी प्रेम की भावना को समझता ही नहीं है। इसलिए वो ना चाहते हुए भी अन्य पुरुष से संबंध बना लेती है। प्रिय दोस्तों, नंबर 2, जो पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर किसी अन्य स्त्री से प्रेम संबंध बनाता है और उसके जाल में सदैव ही फंसा रहता है, अर्थात और किसी से प्रेम करता है और उसी के साथ रहना पसंद करता है, तो भला ऐसे पति की पत्नी अपने पति से कैसे प्रेम कर सकती है। अपने पति की ऐसी गंदी हरकतों को देख करके वह उससे धीरे धीरे नफरत करने लगती है और उसका झुकाव पर पुरुष की ओर होने लगता है और सदैव ही अपने पति से दूर रहना पसंद करने लगती है। और एक दिन प्रिय बंधुओं, वह स्त्री अपने पति को छोड़कर हमेशा के लिए किसी दूसरे पुरुष के साथ चली जाती है।
क्योंकि प्रिय दोस्तों, यदि आप अपने पत्नी को शारीरिक सुख नहीं दे सकते हो तो वो आपके साथ बिल्कुल भी रहना पसंद नहीं करेगी। क्योंकि प्रिय दोस्तों, पति से अधिक काम वासना स्त्री के अंदर होती है। इसका उल्लेख हमें चाणक्य नीति की पुस्तक में मिलता है। परंतु पुरुष अपनी काम वासना को किसी भी स्त्री पर लुटा देता है। मौका मिलते ही वो किसी भी स्त्री के साथ संबंध बना लेता है। लेकिन स्त्री लोकलाज और समाज के भय से अपने धर्म पर चलती है और अपनी काम वासना को अपने मन में ही दबा कर रखती है और समय आने पर अपने पति पर ही लुटाती है। प्रिय दर्शक बंधुओं, ये बात बिल्कुल सत्य है। यदि कोई गलती पुरुष से हो जाए तो उस पर कोई भी उंगली नहीं उठाता, और यदि वही गलती कोई स्त्री कर दे और यदि वही गलती किसी स्त्री से हो जाए तो लोग उसे ताने मार मार कर जिंदा ही मार डालते हैं। ये कहाँ की नीति है और ये समाज का कैसा न्याय है, जबकि नीति और समाज सभी के लिए समान होने चाहिए और दंड भी सभी को बराबर ही मिलना चाहिए। क्योंकि प्रिय दोस्तों, इस बात का आपको अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए कि परमात्मा के पास पाप कर्म करने वालों को उसका समान ही दंड मिलता है, चाहे वह स्त्री हो या फिर पुरुष। नंबर 3, तीसरा व्यक्ति वह होता है जो एक वैश्या स्त्री को पसंद करता है। जैसे कि उदाहरण में एक पुरुष आज यहाँ है तो कल वहाँ है। ऐसे पुरुषों की स्त्रियां कभी भी उनके साथ नहीं रहती हैं और वे अपने पति की नीच हरकतों की वजह से किसी अन्य पुरुष को अपना जीवन साथी बना लेती हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, नंबर 5, जो व्यक्ति अपनी स्त्री को छोड़ करके परदेश में रहते हैं और उससे मोबाइल या संदेश के माध्यम से कभी भी बात नहीं करते हैं और अपनी पत्नी से कभी भी सुख दुख की नहीं पूछता हो, अर्थात वह उसका हाल समाचार नहीं पूछता है, तो इस बात को याद रखना प्रिय मित्रों, ऐसे पुरुषों की पत्नियां अक्सर बिगड़ जाती हैं और वो भी उससे कोई भी मतलब नहीं रखती हैं। क्योंकि पति के निरंतर बाहर रहने से उस स्त्री का झुकाव किसी अन्य पुरुष की ओर हो जाता है। प्रिय दर्शकों, जो पुरुष अपने घर परिवार को छोड़कर, अपनी स्त्री को छोड़कर, अपनी संतान को छोड़कर मदिरा शराब से प्रेम करता हो और अपनी जिंदगी का अधिकतर कीमती समय नशे की हालत में ही निकाल देता हो, अर्थात शराब में ही डूबा रहता हो, ऐसे पुरुषों के लिए भी उनकी पत्नियां छोड़कर बहुत ही जल्दी चली जाती हैं। क्योंकि प्रिय दोस्तों, आप तो इस बात को जानते हैं, जो पुरुष अपने पत्नी, बच्चे और परिवार पर ध्यान ना देता हो और अपनी पत्नी की निंदा करता हो तो ऐसे पुरुषों की पत्नियां उनसे प्रेम करेंगी। प्रिय मित्रों, नंबर 6, जो पुरुष अपनी स्त्री की कोई भी बात ना मानते हों और अपनी पत्नी को बिल्कुल भी सम्मान ना देते हों, अपनी पत्नी के लिए पैर की जूती समझते हों, ऐसे पुरुषों की पत्नियां कभी भी उनसे प्रेम नहीं करती हैं और ना ही वे कभी अपने पति का सम्मान करती हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, नंबर 7, जो पुरुष अपनी पत्नियों पर अनावश्यक ही शक करते हों और उन पर अनकरे लांछन लगाते हों, हर समय उनसे उल्टा सीधा बोलते रहते हों, बिना बात के ही उस पर दोषारोपण करते रहते हों, तो प्रिय दोस्तों, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि चलते बैल को अरई मारोगे तो वो उल्टा चलने लगेगा। क्योंकि प्रिय दोस्तों, यदि कोई बुरी राह पर चल रहा है तो उसे प्रेम से समझाकर सही राह पर ला सकते हो। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब आप लोग अवश्य ही समझ चुके होंगे, स्त्री व पत्नियां चरित्रहीन होती नहीं हैं, एक पुरुष ही उन्हें चरित्रहीन बना देता है। क्योंकि प्रिय दोस्तों, जो स्त्री शुद्ध व स्वच्छ विचारों वाली होगी तो वो लाख दुख पाने पर भी गलत रास्ते पर नहीं जाएगी। लेकिन कुछ स्त्रियां चंचल मन वाली होती हैं, जिन्हें तनिक सा दुख प्राप्त होते ही वे गलत रास्ते पर चलने लगती हैं। इसलिए ऐसी स्त्रियों को सदैव ही प्रेम पूर्वक समझाएं और उन्हें प्रेम पूर्वक रखें, अन्यथा आपका घर उजड़ जाएगा। क्योंकि उनके लिए तो तुम्हारे जैसे सैकड़ों मिल जाएंगे, लेकिन आपकी जिंदगी नर्क बन जाएगी। इसलिए प्रिय दोस्तों, अपने घर परिवार में प्रेम व सौहार्द बनाकर रखें, पत्नी बच्चे के साथ थोड़ा समय बिताएं और हो सके तो समय मिलने पर उन्हें घुमाने भी ले जाएं, ताकि उनको अपनेपन का एहसास हो सके और वे प्रेम पूर्वक तुम्हारे साथ रह सकें। क्योंकि प्रिय दोस्तों, बनी बात को बिगाड़ना तो आसान है, लेकिन बिगड़ी बात को बनाना अत्यंत कठिन होता है। इसलिए घर परिवार में प्रेम का ऐसा सामंजस्य बिठाकर रखें ताकि घर में सदैव ही प्रेम भाव बना रहे और कलह कलेश ना हो। और प्रिय दोस्तों, जब घर में प्रेम भाव बना रहेगा और कलह कलेश नहीं होगा तो माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में सदैव ही बना रहेगा। क्योंकि प्रिय दोस्तों, एक स्त्री के लिए अधिक से अधिक क्या चाहिए? प्रेम, इज्जत और समय चाहिए। यदि हम उन्हें वो नहीं दे पाए तो वो चीज प्राप्त करने के लिए, तो वो ये सब प्राप्त करने के लिए किसी अन्य पुरुष के पास चली जाएंगी। इसलिए प्रिय मित्रों, आपसे निवेदन है
कि अपने जीवन में कभी भी ऐसी गलतियां ना करें ताकि आपकी पत्नियां किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध बनाएं। तो कैसी लगी प्रिय दोस्तों आज की हमारी ये कहानी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, हो सके तो अपने सगे संबंधियों व मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय दोस्तों फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा।